नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 90 है, जो कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, कपड़े से जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आप बताएं, कपड़े के जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। क्या होता है दोस्तों? C2H2O4 होता है। दोस्तों, यह पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में बहुत से पौधों में पाया जाता है। दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल में शक्तिशाली अम्ल के गुण होते हैं। दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल के रिड्यूसिंग क्वालिटी के कारण इसका इस्तेमाल स्याही के धब्बे छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि? दोस्तों, धातुएं सुचालक क्यों होती है? आप बताएंगे उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं तथा धातुएं गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा की सुचालक होती हैं। दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। क्या होती है दोस्तों? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वह अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसमें तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर भी विस्तार नहीं होता? तो दोस्तों, आप बताएंगे निम्नलिखित में से मुद्रण धातु में, दोस्तों मुद्रण धातु में तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर भी विस्तार नहीं होता, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आप बताएंगे भारी मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, तो दोस्तों लुब्रिकेंट के तौर पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल के लीड तथा घड़ियों की कमानी बनाने में किया जाता है। दोस्तों, उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में इसको तेल या पानी के साथ मिलाकर स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ग्रेफाइट इसका पाउडर पॉलिश करने में भी किया जाता है। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। शुष्क सेल के एनोड किसका बना होता? तो दोस्तों, आप बताएंगे शुष्क सेल का जो एनोड होता है वह निम्नलिखित में से ग्रेफाइट का बना होता है, यानी ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल क्या होता है? दोस्तों, एक प्रकार का यह विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जो कि कम बिजली से चलने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्ति जैसे कैलकुलेटर, रिमोट, घड़ी इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इनमें किसी भी प्रकार का द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इनको ड्राई सेल कहते हैं। दोस्तों, ड्राई सेल यानी शुष्क सेल में जो एनोड होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। दोस्तों, यह क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है हमारा, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, आप बताएंगे प्लूटो ग्रह की खोज 1930 यानी 1930 में की गई थी। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 1930 में अमेरिका के वैज्ञानिक क्लाउड टॉमबर्ग ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी, परंतु दोस्तों 2006 में, कब दोस्तों? 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई। इसमें इन्होंने प्लूटो को ग्रह का दर्जा इससे वापस ले लिया, इसे बोना ग्रह का दर्जा दिया। दोस्तों, प्लूटो दूसरे स्थान पर आता है बोनो ग्रह में। सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे एरिस, यह सबसे बड़ा बोना ग्रह होता है। दूसरे स्थान पर आपका प्लूटो आता है। दोस्तों, प्लूटो का जो उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट उसका नाम है चेरान। क्या है दोस्तों? चेरान इसका नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन टूथपेस्ट का घटक नहीं है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से
टूथपेस्ट यानी दंत मंजन का घटक कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लुब्रिकेट जो होता है यह टूथपेस्ट का घटक नहीं होता। बाकी सभी ऑप्शन यानी फ्लोराइड, सर्फटेंट तथा एब्रेसिव यह टूथपेस्ट यानी दंत मंजन के घटक होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है दंत मंजन यानी टूथपेस्ट इसकी प्रकृति क्या होती है? तो आप बताएंगे इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है दोस्तों? दंत मंजन की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहते हैं? दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन ये होती क्या है? तो आप बताएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन वह झिल्ली होती जो कि शरीर की आंतरिक अंगों को घेरी रहती तथा यह कैविटी की सबसे बाहरी यानी सबसे ऊपरी परत होती है। दोस्तों श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यह श्वसन की नली में सूजन आ जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे ब्रेक लगाने पर एक कार या कोई भी वाहन जो होता है वह मुख्य रूप से घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रुक जाता है। ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से एक अन्य क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है किस नियम पर आधारित है? तो आप बताएंगे हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है यह पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है? तो दोस्तों आप बताएंगे शीशे यानी लेड यह ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व होता है यानी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शीशे यानी लेड यह धूल कण के माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित होता है तथा यह मस्तिष्क संबंधी बीमारियां व गुर्दे तथा अन्य अंगों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, अनाज परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अनाज परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है C7H5NO2। क्या? तो दोस्तों C7H5NO2 होता है। दोस्तों अनाज परिरक्षण यानी खाद्य परिरक्षण क्या होता है? तो आप बताएंगे खाद्य को उपचारित करने व संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उसके खराब होने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत धीमी या बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यानी ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaSCO3। क्या होता है दोस्तों? NaSCO3 होता है। दोस्तों खाने का सोडा या मीठा सोडा इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इसका IUPAC नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक एसिड। यह कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों स्टार्च, शर्करा तथा सेल्यूलोज यह तीनों कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हैं। बाकी जो लैक्टिक एसिड होता है यह आपका कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार नहीं होता। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? यह ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट यह ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो होता है यह 1:2:1 के रूप में होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:2:1 के रूप में उपस्थित होते हैं। दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे मानव शरीर में निम्नलिखित में से नाक में कार्टिलेज यानी उपास्थि पाई जाती है। दोस्तों कार्टिलेज को उपास्थि कहा जाता है यानी इसका ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कार्टिलेज यानी उपास्थि यह कोलेजन या एलास्टिन की बनी होती है। दोस्तों उपास्थि यह शरीर को मजबूत बनाने का कार्य करती है। दोस्तों उपास्थि यानी कार्टिलेज यह कान, नाक तथा अस्थियों के जोड़ आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16,
निम्नलिखित में से किस जीव में जबड़े अनुपस्थित होते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से मिक्सिन में जबड़े अनुपस्थित रहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मिक्सिन यह जबड़ा रहित मछली की एक प्रजाति होती है, जो कि इसे यूरोप में डायन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे यूरोप में डायन कहा जाता है। दोस्तों मिक्सिन को आमतौर पर सब फाइलम कशेरुकी के भीतर सुपर क्लास अग्नाथा में लैम्फ्रे के साथ वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? दोस्तों आप बताएंगे मानव कंकाल परीक्षण यह निम्नलिखित में से आंतरिक आयु ज्ञात करने के लिए मानव कंकाल परीक्षण किया जाता है, यानी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 18 से पहले आपको बता दूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको समझ में आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 18, परमाणु विकिरण से मानव शरीर का कौन सा भाग अत्यधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे परमाणु विकिरण से मानव शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग होता है मानव की त्वचा, यानी स्किन। दोस्तों स्किन यह परमाणु विकिरण से सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे ऐसे कीट जो रोगों को फैलाते हैं वह वाहक यानी वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे वाहक यानी वेक्टर कहलाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज? दोस्तों निम्नलिखित में से आपको बताना डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरास्मस। दोस्तों ये डेफिशिएंसी डिजीज होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैरास्मस क्या होता है? यह रोग कुपोषण के कारण होता है, यानी इस रोग में व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। यह रोग एक तरह का कुपोषण की पहचान होता है। दोस्तों आमतौर पर यह रोग बड़ों को परंतु बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, यानी बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों इस रोग में ऊतक, वसा और पेशियाँ जो होती है वह प्रभावित होती हैं। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो की PDF आप SSC मेकर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।